नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद रंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के लेक्चर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल लेक्चर ऑन हुआ था जिसमें आपको भूगोल के बारे में कहाँ से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं वो बता दिया गया था। थोड़ा पीछे जाकर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे लेक्चर 2 चालू करेंगे। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि भूगोल क्या है और हम भूगोल के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो ये जैसे ये पृथ्वी है, फिर पृथ्वी का अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो किस चीज़ का अध्ययन करना चाहेंगे? जैसे कि पृथ्वी एक सतह दिखता है इसके ऊपर, फिर सतह के चारों तरफ वायुमंडल है और एक और चीज जो कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है। जैसा कि कल हम आपको बताया था कि ये आंतरिक भाग जो है, जब भूगोल की शुरुआत हुई थी उस वक्त आंतरिक भाग के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। जैसे कि अभी 2026 है, 2026 में भी हम लोग आंतरिक भाग के बारे में नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, अधिक नहीं जानते हैं। तो अभी हम इस चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे। उसी तरह से वायुमंडल, आज से हम 5000 वर्ष पूर्व जाते हैं या फिर सम्राट राजा अशोक के टाइम में जाते हैं, तो उस वक्त राजा अशोक को ये नहीं पता होगा कि वायुमंडल में ओजोन परत है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसके बारे में भी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम चर्चा उस चीज़ के बारे में करेंगे जो चीज़ दिखता था भूगोल की जब शुरुआत हुई थी। जैसे कि ये सतह के बारे में चर्चा करेंगे। तो सतह पर हमें क्या क्या चीज दिखता है? यहाँ पर हम बात करेंगे पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, मरुस्थल के बारे में, सागर, महासागर, झीलें, नदियाँ, जंगल, घाटी। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती है सतह के ऊपर। ये जितने भी सारे चीज़ दिखते हैं ये सब क्या है? प्राकृतिक है। इसे मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाई है। प्राकृतिक भूगोल है। तो ये पर्वत मनुष्य ने नहीं बनाई, ये प्रकृति ने बनाई। पठार भी मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रकृति ने ही बनाई। मैदान भी प्रकृति ने बनाई। ये सब जितने भी हैं ये सब प्रकृति ने बनाई। तो इसका नाम क्या पड़ा? प्राकृतिक भूगोल। बाद में इसी का नाम भौतिक भूगोल हो गया। इसी प्राकृतिक भूगोल को हम भौतिक भूगोल
भौतिक भूगोल कहते हैं। लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे, जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे, उसका अध्ययन करना शुरू किया। जो सारी चीजें प्रकृति ने बनाई, इसलिए इसे नाम दिया गया प्राकृतिक प्राकृतिक भूगोल। इसका मतलब जो आज का जो वास्तविक भूगोल है, वो पहले का भूगोल नहीं था। जैसे हम समझ सकते हैं, प्राकृतिक भूगोल क्या होता है। जैसे सतह के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं, तो सतह में जितनी भी सारी चीज़ों को मैंने पीछे लिखा, वो सब क्या है, प्रकृति ने बनाई हुई है, मनुष्य ने नहीं बनाई।